हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों मैं कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ प्राचीन इतिहास से। ठीक, तो अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको पता होगा हर एग्जाम में जीके से क्वेश्चन जरूर आते हैं और मैं आपका कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराने की कोशिश करूँगा। ठीक, मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा और ज़्यादा क्वेश्चन कराऊँगा। ठीक, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है, भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ है। भारत का सर्व प्राचीन मतलब सबसे पुराना धर्म ग्रंथ है भारत का, तो वो है वेद। ध्यान रखना, तो सबसे पुराना धर्म ग्रंथ वेद। नेक्स्ट, कौन से वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, कौन से वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है? वो सामवेद। ठीक, सामवेद। नेक्स्ट, सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद, ये तो आपको पता ही होगा। और सबसे बाद का वेद अर्थवेद, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभार आ जाता है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो वो कौन सा है? ऋग्वेद। और मैं बता दूं, सामवेद जो है ये संगीत का जनक कहा जाता है। क्यों? क्योंकि साम का अर्थ होता है गान। ध्यान रखना, गान। नेक्स्ट, इतिहास का पिता किसे कहते हैं? मतलब फादर ऑफ हिस्ट्री। तो इतिहास का पिता किसे कहते हैं? हेरोडोट्स। ठीक, इनकी एक पुस्तक भी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन बनता है हिस्टोरिका। इसे ध्यान रखना कि हिस्टोरिका के लेखक कौन है? वो है हेरोडोट्स। जो कि हेरोडोट्स कौन है? हिस्ट्री ऑफ फादर, यानी कि इतिहास के पिता। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध का जन्म एवं मृत्यु कब हुई? ठीक, तो जन्म 563 ईसा पूर्व हुआ और मृत्यु 483 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व का मतलब आप जानते होंगे, मतलब ईसा मसीह के जन्म के पहले, यानी कि ईसा मसीह का जन्म जो माना जाता है वो सन 0। ठीक, तो मतलब अब 2000 चल रही है, तो यानी कि 2000 में ऐड कर दो 563, यानी कि लगभग 2563 साल पहले हुआ था इनका महात्मा बुद्ध का जन्म। और मृत्यु तो 2000 में 483 अगर ऐड कर दिया जाए तो 2483, यानी 2483 पहले इनकी मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट, वेदांगों की संख्या कितनी है? ठीक, तो इस बात का ध्यान रखना, ये वेदांगों, ठीक, वो होते हैं वेद, जो कि वेद होते हैं 4, ऋग्वेद, सामवेद, अर्थवेद, यजुर्वेद। और ये हैं वेदांगों। ठीक, तो वेदांगों की संख्या कितनी है? 6। कंफ्यूज मत हो जाना इसमें। तो बात करी जाए कौन कौन से हैं वो? शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद। ठीक, और मैं बता दूं वेदांग होते क्या हैं। ठीक, तो वेदों को भली भांति जानने के लिए वेदांगों की रचना की गई। ठीक, यानी कि ये जो वेदांग जो बनाए गए हैं वो वेदों को ही जानने के लिए बनाए गए हैं। ठीक, तो वेदांग की संख्या की बात करी जाए तो 6 और वेद 4 होते हैं, वो तो आपको पता ही होगा। नेक्स्ट, पुराणों में सबसे प्राचीन पुराण है? तो ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पुराणों में सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण। और बात करी जाए कि पुराणों की संख्या कितनी है, तो पुराणों की संख्या है 18, यानी 18 संख्या है। नेक्स्ट, हीनयान का प्रमुख ग्रंथ। तो हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? कथावस्तु। नेक्स्ट, जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किससे ज्ञात होता है? ठीक, तो वो होता है कल्पसूत्र। इसे भी ध्यान रखना, ये भी कभी कभार आ जाता है। ठीक, जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किससे ज्ञात होता है? कल्पसूत्र से। नेक्स्ट, राजतरंगिणी पुस्तक जिसका संबंध कश्मीर के इतिहास से है, किसके द्वारा लिखी गई? जो राजतरंगिणी जो पुस्तक है, राजतरंगिणी का मतलब 8 तरंग। ठीक, तो जो 8 तरंग मतलब इसका अर्थ है, राजतरंगिणी का मतलब 8 तरंग। तो राजतरंगिणी जो पुस्तक है उसका संबंध है कश्मीर के इतिहास से, तो वो किसके द्वारा लिखी गई है? कल्हड़। इसे ध्यान रखना, कल्हड़। ये प्राचीन इतिहास के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर प्राचीन इतिहास में से क्वेश्चन आते हैं तो वो इनमें से ही आता है ज़्यादातर, कि राजतरंगिणी के पुस्तक के लेखक का नाम बताइए, या मतलब हीनयान का प्रमुख ग्रंथ क्या है, या कौन सा सबसे प्राचीन वेद है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं और यही प्रकार मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ। ठीक, और आगे भी ऐसे कराऊंगा, तो प्लीज़ मेरी आगे भी वीडियो देखिएगा। और इससे पहले भी मैंने करंट अफेयर्स की वीडियो बनाई है, उन्हें भी देख लीजिएगा। नेक्स्ट, अष्टध्यायी पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक, तो अष्टध्यायी पुस्तक के लेखक है पाणिनि। ठीक, इसे ध्यान रखना, पाणिनि। अष्टध्यायी पुस्तक के लेखक कौन? पाणिनि। ठीक, नेक्स्ट, इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये बहुत आता है क्वेश्चन है एग्जाम में। इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो है मेगास्थनीज। तो बात की जाए कि मेगास्थनीज कौन थे, तो मेगास्थनीज थे चंद्रगुप्त मौर्य का राज दरबारी। ठीक, अगर बात की जाए तो ये सेल्यूक्स निकेटर का राजदूत था। कौन? मेगास्थनीज। तो ये किसका राजदूत था? सेल्यूक्स निकेटर, उसका राजदूत था। नेक्स्ट, नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है?
ठीक है, नेचुरल हिस्ट्री। तो इसके लेखक थे प्लिनी, जो कि प्रथम शताब्दी में ये नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक लिखी गई थी। तो प्लिनी ने प्रथम शताब्दी में ये पुस्तक लिखी थी। नेक्स्ट, भारत का भूगोल पुस्तक के लेखक कौन है? तो भारत का जो भूगोल है उसके पुस्तक के लेखक है टोलमी। ठीक, इन्होंने दूसरी शताब्दी में ये पुस्तक लिखी थी, टोलमी। इसे ध्यान रखना। ये हालांकि ये इतने खास क्वेश्चन है नहीं, ये ज़्यादा खास है। इंडिका पुस्तक के लेखक कौन? मेगास्थनीज, इसे ध्यान रखना। और अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक कौन? पाणिनि। नेक्स्ट, ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत आता है एग्जाम में। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आने वाला चीनी यात्री का क्या नाम था? ठीक, तो इसे ध्यान रखना, ये दो हैं। एक तो हर्षवर्धन के शासनकाल में आने वाला चीनी यात्री कौन था, एक चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आने वाले चीनी यात्री कौन था। जो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था वो था फाइयान, इसे ध्यान रखना। और जो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था वो था ह्वेनसांग। ठीक, ये चीनी लेखक थे, ठीक, जो भारत में आए थे। मतलब इन्होंने क्या करा था, बौद्ध धर्म से संबंधित ही इन्होंने खोज की थी भारत में आकर। ठीक, तो ध्यान रखें, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आने वाला चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आने वाला चीनी यात्री कौन था? फाइयान। और हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आने वाला चीनी यात्री था ह्वेनसांग। ठीक, और बात की जाए कि ह्वेनसांग क्यों आया था, वो नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने तथा बौद्ध ग्रंथों को एकत्र कर ले जाने के लिए आया था। ठीक, तो नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने के लिए और बौद्ध ग्रंथों को एकत्र करने के लिए। और बात की जाए कि नालंदा विश्वविद्यालय है कहाँ, तो वो था बिहार में। ठीक, और यह बौद्ध दर्शन के लिए बहुत प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था। ठीक, नालंदा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद या भारत की खोज नामक कृति के रचयिता कौन है? ये तीनों एक ही हैं, या तो किताब उल हिंद कह दो, या तहकीक ए हिंद कह दो, या भारत की खोज। ठीक, तो इनका मतलब एक ही है। तो ये कृति, इसके रचयिता कौन है? इसके रचयिता थे अल-बिरूनी। बात की जाए कि अल-बिरूनी कौन थे, तो महमूद गजनवी के साथ भारत आए थे ये अल-बिरूनी। तो दोस्तों यही थे कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप चाहते हो कि इसी प्रकार के क्वेश्चन मैं आगे भी लेकर आऊँ तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना, और मैं आगे भी इसी प्रकार के क्वेश्चन लेकर आऊँगा। ये मेरे क्वेश्चनों की ऐसी सीरीज चलेगी। और अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी तो उन्हें भी देख लेना, क्योंकि मैंने कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराए हैं और सिर्फ मोस्ट इंपोर्टेंट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।